वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वीएसके भाई आपने सेकंड हैंड कैब लिया तो हमें भी कैब लेनी है, तो हम सेकंड हैंड परचेस करें या फिर न्यू परचेस करें। तो दोस्तों इस वीडियो में ना मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही ये भी बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा फायदा किस में है, सेकंड हैंड कार लेके ओला उबर रैपिडो में चलाना या फिर ब्रांड न्यू लेके चलाना। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को ना लास्ट तक देखना जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। कुछ फैक्ट दोस्तों मैं अभी बता देता हूँ। सबसे पहले तो कि अगर आप न्यू व्हीकल परचेस करते हैं, नया कोई भी कार परचेस करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो ओला उबर रैपिडो या तमाम ऐसी जो कंपनियां हैं ऐप बेस्ड ऑनलाइन जो चल रही हैं, जिसमें हम लोग काम करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, कमाते हैं, वो आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहीं दोस्तों अगर आप सेकंड हैंड परचेस करते हैं तो उसमें भी वही फेयर मिलेगा जो आपको नए में मिलेगा। तो इसलिए पहला बेनिफिट तो यही नजर आता है कि हमें सेकंड हैंड परचेस करना चाहिए। अब मैं बताता हूं कि सेकंड हैंड परचेस क्यों करना चाहिए और किसके लिए सबसे बेस्ट है सेकंड हैंड। अगर आप ओला उबर रैपिडो या कैब सर्विस में पिछले 1-2 साल से काम कर रहे हो ऑलरेडी, मतलब आप एग्जिस्टिंग ड्राइवर हो और जो गाड़ी आप चला रहे हैं उससे परेशान हो चुके हो या एक नया एक्सपीरियंस लेना है, तो आप नई परचेस कर लो, नई गाड़ी, है ना। फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप नई गाड़ी परचेस करो, आराम से उसको चलाओ और आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, है ना। तो आपके लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप नई गाड़ी परचेस करो, टेंशन फ्री रहेगा, सेकेंड हैंड के चक्कर में ना पड़ो अगर आप एक्सपीरियंस हो तो। वहीं दोस्तों अगर आप एक नए ड्राइवर हो, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता, आप मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर को देख रहे हैं जो वीडियो बना रहे हैं कैब से रिलेटेड और डेली की अर्निंग दिखाते हैं, सुबह 4 बजे निकल जाते हैं, रात को 8-9 बजे तक आप देखते हो कि 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार बंदे दिखाते हैं एक एक दिन की अर्निंग। तो ये सब देख के अगर आप इन्फ्लुएंस हो चुके हो, आप रियलिटी चेक करना चाहते हो या ये चाहते हो कि यार मैं भी काश कुछ कमा लेता इस फील्ड से, क्योंकि जब बंदे के पास काम नहीं होता है ना तो वो यही सोचता है, एक लास्ट ऑप्शन उसके पास यही रहता है कैब का, कि यार मेरे पास काम नहीं है तो मैं कैब ले लेता हूँ। और अच्छा खासा अगर ये भाई 2-3 साल के एक्सपीरियंस के साथ और अगर ये 8-10 हज़ार रुपये कमा रहा है दिन का, तो मैं मरा से मरा भी 2,500 से 3,000 तो कमा ही लूंगा, है ना। यही सोच के दोस्तों जो नए व्यूअर है और जिनके पास काम नहीं है वो सोचता है कि शायद इस बिजनेस में आना बेनिफिट होगा। कहते हैं ना दोस्तों कि मरता क्या ना करता, तो वही वाली बात आती है जब बंदा बेरोजगार बैठा रहता है ना, मोबाइल पे रील देखता है, एक मोटिवेशन वीडियो आ जाती है या कैब वाले कुछ सेकंड हैंड डीलर ये भी दिखा रहे होते हैं आप लोगों को कि ये नोट छापने की मशीन है, नोट छापने की मशीन है कैब, और आप बस नोट छापते रहो। बट रियलिटी सच में अलग होती है, बिल्कुल डिफरेंस होता है। आप काम करते हैं, हर सवारी के संग एक नई कहानी होती है, एक नया एक्सपीरियंस होता है, एक नया तजुर्बा बनता है आप लोगों का, है ना। तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस वो बंदा तभी कर सकता है जब ड्राइवर खुद अपनी गाड़ी चलाए। तो अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि सेकंड हैंड गाड़ी किस तरीके से लेना चाहिए। सेकंड हैंड गाड़ी परचेस करने से पहले दोस्तों कुछ चीज़ों का ना हमें ध्यान रखना पड़ता है। सेकंड हैंड गाड़ी दोस्तों जब भी आप परचेस करते हैं तो किसी बढ़िया मिस्त्री के संग आप उस डीलर के पास या जो बेच रहे हैं उनके पास जाओ उसको देखने के लिए, और प्रॉपर कम से कम उस गाड़ी को दोस्तों 100-200 किलोमीटर चला के देखो। कि कोई भी सेकंड हैंड गाड़ी आप 10-5 किलोमीटर में उसका पता नहीं लगता कि उसका इंजन कैसा है, एसी कैसा है, कंप्रेसर किस तरीके से काम कर रहा है, एसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, टायर घिसे हुए हैं, आवाज़ कर रही है, बॉडी लाइन से बॉडी कहीं से घिसी हुई है, अंदर से क्या होता है, ये सारे एक्सपीरियंस आपको जब भी पता लगेगा जब आप उस गाड़ी को हाईवे पे लेके जाएंगे, 100-150 किलोमीटर चलाएंगे, तभी पता लगेगा, है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखना ही देखना है। दूसरी चीज कि कोई भी व्हीकल आप सेकेंड हैंड परचेस करते हो तो आपको देखना है उस व्हीकल का सर्विस रिकॉर्ड। सर्विस रिकॉर्ड से आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि उस गाड़ी एक्चुअल में कितनी चली हुई है, कितनी नहीं चली है। जैसे देखिए मेरी जो गाड़ी है वो 1,43,876 किलोमीटर अभी तक चली हुई है। तो इसका रिकॉर्ड्स कहीं ना कहीं मारुति सुजुकी के पास होगा कि ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से दोस्तों मैंने इसको 3 बार सर्विस या 4 बार करवाई हुई है, मारुति से कराई है जेन्युइन। तो इसका सर्विस रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। व्हीकल हिस्ट्री सर्विस रिकॉर्ड देखने के लिए दोस्तों आप एक वेबसाइट है चालानवाला.com, इस पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी व्हीकल की हिस्ट्री जो है वो चेक कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट सर्विस कब हुई थी, कितने किलोमीटर चली हुई थी, लास्ट ऑनर कौन था, बाकी और भी सारी जो टेक्निकल चीज़ें भी, जैसे कि स्टीयरिंग रॉड चेंज हुआ, सस्पेंशन चेंज हुआ, एसी से रिलेटेड कोई पार्ट्स बदला हुआ है गाड़ी में, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, चालान वाला वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। वैसे तो व्हीकल के सर्विस हिस्ट्री रिकॉर्ड से तो आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा,
फिर भी दोस्तों देखिए, कमर्शियल व्हीकल आप अगर लेते हैं ओला उबर रैपिडो में, क्योंकि हमें काम करना है, बिना इसको 1-2 दिन टेस्ट करे दोस्तों व्हीकल लेना ना कभी कभी सरदर्दी बन सकता है। क्योंकि मैंने सेकंड हैंड परचेज किया था, तो मुझे भाई बाय लक, जो भी मान सकते हो कि किस्मत है या जो भी है, मैंने इतना अच्छा डील मिल गई मेरे को कि मेरे को आज 2 साल होने वाले हैं, लेकिन कोई भी इसमें दिक्कत मेरे को मेजर ऐसी नहीं आई इंजन से रिलेटेड। अभी एसी चल रहा है मस्त में, ठंडे में, इतनी धूप बाहर है, बैठा हूँ वीडियो बना रहा हूँ, है ना। और कभी भी लॉन्ग ट्रिप में मैं इससे 1400 किलोमीटर तक गया हूँ, कभी बीच में दिक्कत नहीं दिया इसने। तो ये होता है सेकंड हैंड व्हीकल में, कहीं ना कहीं एक सरदर्दी रहती है कि यार व्हीकल में ये दिक्कत तो नहीं हो और मैं फंस जाऊं ऑन द वे। तो उसके लिए भाई सर्विस रिकॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी है ना। और जो भी मेजर प्रॉब्लम है वो कस्टमर से आपको अच्छे से बात करना पड़ेगा, जो लास्ट उसका ड्राइवर है उससे। एक क्वेश्चन कॉमन होता है आप लोगों का कि वीएस के भाई हमें कितना पुराना व्हीकल जो है ना गाड़ी लेनी चाहिए और कौन से लेना चाहिए, वैगन आर लूँ या डिज़ायर लूँ, अर्टिगा लूँ। देखिए अर्टिगा जो है वो एक्सेल कैटेगरी में आ जाता है 7 सीटर में, तो उसका तो कोई कंपेयर ही नहीं है। अगर आप वो लेते हो तो फिर उससे आप छोटे भी काम कर सकते हो और बड़े भी काम कर सकते हो, वो तो फिर बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके पास बजट कम है तो देखिए, जैसे कि अभी अगर आपको सेकेंड हैंड व्हीकल लेना है और आपके पास बजट जो है 3 लाख के अंदर है, तो दोस्तों 2019 से और 20 का मॉडल आपको डिज़ायर मिल जाएगा, वैगन आर आपको 2.5 लाख के बीच में मिल जाएगा और अच्छे कंडीशन में मिल जाएगा, है ना। ये मेरा एक्सपीरियंस के साथ में बता रहा हूँ। बाकी जो कार डीलर्स होते हैं ना दोस्तों, वो कुछ और रेट बताते हैं। वो क्यों बताते हैं, जैसे आप नॉर्मल व्हीकल अभी कोई आप OLX पे सर्च करेंगे या रास्ते में चलते हुए किसी भी बंदे से पूछ लेंगे कि भैया गाड़ी चाहिए मुझे, कोई हो तो बता दो, तो अपने दोस्त यार से आपको गाड़ी दिला देंगे, वो आपको बेस्ट डील में मिल जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये सोचते हो कि मैं किसी डीलर के थ्रू ले लूँगा तो अच्छा मिलेगा, तो देखिए ऐसा नहीं होता है। बहुत ही कम चांस होता है कि कोई डीलर आपको सही गाड़ी दे, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो नंबर टेम्पर्ड मिलेगा। वो ना आपको व्हीकल की जो सर्विस रिपोर्ट है वो नहीं देंगे, देख लेना डीलर अगर दे रहा है तो वेल एंड गुड है, तो आप ले लो, अदरवाइज दोस्तों फिर फंसोगे बाद में। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो देखिए 2.5-3 लाख रुपए एक बार में पे कर दो अगर आपके पास है, तो आप सरदर्दी नहीं रहेगी कि भाई मुझे लोन भरना है या कुछ। अगर नहीं है तो थोड़ा और ऊंचा मॉडल लेके आप 1 से 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दो और बाकी का ना EMI करवा लो। डाउन पेमेंट आप हर महीने का EMI करवा लो, करीब 12-13 हज़ार रुपये का बैठेगा, जो भी है साल 1.5 साल में आपका वो चुकता हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सेकंड हैंड गाड़ी लेना सबसे बेस्ट है इस काम के लिए। और सेकंड हैंड लेने से 2 फायदे हैं, आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा कि यार मेरे को मन नहीं लग रहा है इस काम में या मैं कुछ और काम कर लूँ। तो आप सेकंड हैंड को अगर बेचेंगे भी ना, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 या 1 लाख का नुकसान होगा। ये मैं तब बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा, जब बहुत कुछ नुकसान आप चाह रहे हो तुरंत आज ही बिक जाए, तब जाके आपका इतना नुकसान होगा। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट हैंड गाड़ी लेते हैं दोस्तों और उसको बेचने जाएंगे, तो पहली बात तो उसमें 5 साल का आपका ये लोन चल रहा होगा। 5 साल के लोन को आप भरेंगे कैसे, या तो उसके नाम पे ट्रांसफ़र करवाओगे उस लोन को, जिसमें बहुत सरदर्दी है, या फिर आप भरते रहोगे, आपके नाम से गाड़ी रहेगी और वो बंदा चलाता रहेगा, और चलाते चलाते पता चला किसी महीने में आपका EMI वो भर रहा है और किसी महीने में नहीं भर रहा है, तो ये सरदर्दी है। तो इसलिए मेरे हिसाब से सेकंड हैंड व्हीकल लेना व्हीकल सर्विस हिस्ट्री रिपोर्ट देखने के बाद सबसे बेस्ट है ना। तो बस यही था दोस्तों। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या सोचते हो कि फर्स्ट हैंड गाड़ी लेना चाहिए या सेकंड हैंड। मैं किसी और दिन आपको इसी टॉपिक में फिर बात करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।